हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में आपने पॉलिनोमियल से जुड़ी हुई ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखा और उसमें समझा कि उसके जहां पर भी वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोज उसके अंदर होते हैं। तो चलिए आगे की बात कर लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। आपका जो टॉपिक है इस रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient of quadratic polynomial। आपको ये यहां पर पता होगा कि अगर लीनियर इक्वेशन के जीरोज अगर हम निकालते हैं तो उसको निकालने का क्या तरीका है। लीनियर इक्वेशन के जीरोज निकालने का तरीका, मान लीजिए लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। अगर इसके जीरोज निकालने तो इसको इक्वल्स टू 0 रखना पड़ेगा और उसके बाद ax इक्वल्स टू माइनस बी हो जाएगा और x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। ये तो लीनियर इक्वेशन की बात होती है कि लीनियर इक्वेशन का अगर हमें जीरो निकालना पड़े। ये क्लास 9th में आपने पढ़ लिया था। मगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसके जीरोज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको जीरोज निकालने के लिए आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसको आपको स्प्लिटिंग मेथड से स्प्लिट करना पड़ेगा, स्प्लिट बाय स्प्लिटिंग मेथड, जिससे उसके फैक्टर्स निकालते हैं आप, जैसे आज तक आप निकालते आए थे। स्प्लिटिंग मेथड से आप इसको स्प्लिट करेंगे और उसके बाद इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो अगर मैं बताऊं कि इसके अंदर जो रिलेशनशिप होता है जीरोज और कोफिशिएंट के अंदर, वो बेसिकली इसको इस तरह से दिखाता है कि अगर हम कोई भी पॉलिनोमियल को अगर पी एक्स से डिनोट करते हैं तो वो बेसिकली शो करता है एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस लिखें, माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये अभी आपको आसान सा नहीं लग रहा होगा मगर बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है। ये आप इक्वेशन को याद रखेंगे, इसी इक्वेशन के बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। तो यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल जो होता है, अगर उसको उसके जीरोज से अगर उसको रिलेशनशिप में डालें तो वो इस फॉर्मेट में दिखाई देगा। और अगर इसके अंदर कुछ और इसका कांस्टेंट नंबर भी होता है तो इसके आगे हम बाहर के भी लगा सकते हैं। के का मतलब है कि कोई और कांस्टेंट नंबर जो इसके अंदर से कॉमन निकल आता हो वो भी आप बाहर निकाल सकते हैं। क्या बात समझ में आ गई? थोड़ी थोड़ी समझ में आती है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। यानी कि हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को बेसिकली किस तरह से लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये बेसिकली मतलब है इसके पीछे। तो ये बातें आपने समझ ली होंगी, यहां पर यही चीज हमने यहां पर समझनी है सारी की सारी। तो अगर मैं इसके सम ऑफ जीरोज को दो हिस्सों में बांट लूं, लेट जीरोज बी अल्फा एंड बीटा। इसको प्रेजेंटेशन को देख लें कि अल्फा ऐसे लिखते हैं और बीटा ऐसे लिखते हैं। तो ये बी नहीं है, ये बीटा है। तो अल्फा और बीटा को हमने यहां पर लिख दिया है कि हमने इसके जीरोज को अल्फा और बीटा मान लिया है। तो अगर मैं इसको अब रिप्रेजेंट करना चाहूं तो कैसा दिखेगा? ये दिखेगा के, तो कांस्टेंट वैल्यू यानी कॉमन वैल्यू सब में आ रही है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस जो अल्फा और बीटा है तो अल्फा और बीटा।
क्योंकि ये उसका प्रोडक्ट है क्वेश्चन में के हिसाब से। तो बस ये क्या चीज होती है और क्या निकलेगा, इसका मतलब अगर मैं इसको इक्वेशन को यहाँ समझूं, अगर इक्वेशन ये दिखाई दे रही है तो इसका मतलब ए क्या है, इसमें ए है जी 1, क्योंकि अगर कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकली हुई है तो अगर मान लेते हैं हम कि इसके साथ कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं थी, कोफिशिएंट नहीं था, और बी की वैल्यू क्या हो गई माइनस अल्फा प्लस बीटा, बी की वैल्यू हो गई माइनस अल्फा प्लस बीटा। और अगर मैं इसको के करना चाहूँ तो 1 के, और ये भी के हिसाब से के अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और यहाँ पर सी की वैल्यू अल्फा और बीटा दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ हमने समझनी है, और के की वैल्यू भी है तो इसलिए के अल्फा बीटा हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी समझ में आ भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिकली हमें दो फॉर्मूलों को याद रखना है, सम ऑफ जीरोस जो होते हैं वो अल्फा प्लस बीटा को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमेशा माइनस बी अपॉन ए के बराबर होते हैं। इसका मतलब बी वाला जो पार्ट होता है, ये बी वाला पार्ट किसका कोफिशिएंट होता है, वो होता है माइनस, तो फॉर्मूले में ही है कोफिशिएंट ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में ए क्या है, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी अपॉन ए से। सी क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म होती है जिसके साथ सिर्फ कोफिशिएंट ही होता है, उसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं होता, और साथ में ए जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्सिस एक्स स्क्वायर ही है। तो ये बात समझ में आनी चाहिए। मगर इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैंने आपको बता दी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस निकालने के लिए आपको हमेशा स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करना ज़्यादा बेटर रहता है। तो स्प्लिटिंग मेथड से स्प्लिट करेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद जैसे क्वेश्चन में जो भी डाटा पूछा होता है उसके सम पूछे हैं और या उसके प्रोडक्ट पूछे हैं, उसको आप निकाल के दे सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 हम कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 हम कर लेते हैं। एग्जाम्पल 2 कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो आपको जीरोस निकालने हैं और उसको फिर वेरीफाई करके दिखाना है। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। तो लेट, हमारे पास जो इक्वेशन है उसको हमने px मान लिया, पॉलिनोमियल मान लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको स्प्लिटिंग मेथड से स्प्लिट कर लेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 2x। ये आपको पता ही होगा, बहुत सालों से आप स्प्लिटिंग मेथड से करते आ रहे हैं। तो यानी कि आपको सी पार्ट लाना होता है, इनके बीच में दो फैक्टर्स बनाना। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो x प्लस 5 प्लस में 2x प्लस 5, यानी कि इसके जो फैक्टर्स हो गए वो गए x प्लस 2 और x प्लस 5। अगर दो फैक्टर्स हैं यहाँ पर, इसका मतलब ये दोनों इसके जीरोस ही होते हैं। तो इसका मतलब x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 भी हो गया और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 भी हो गया। दोनों जीरोस हैं आपके पास, x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू -5, यानी कि -5 और -2 बोथ आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इसको वेरीफाई करना हो तो आपको पता है कि अभी अभी हमने पढ़ा है सम जो है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि इसको हम अल्फा बोल सकते हैं, अल्फा इक्वल्स टू -2। क्या बात समझ में आ गई है? एक जीरो ये है और बीटा इक्वल्स टू -5। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अभी हमने पढ़ा, वो होता है माइनस बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये समझाने के लिए था, बस आपको याद रखना होता है ये b होता है -b अपॉन
ए। तो इसको अगर मैं माइनस बी देखूं तो इस इक्वेशन में बी क्या है, बी की वैल्यू जो है वो यहां पर ये दिखाई दे रही है और ए की वैल्यू 1 है, यानी कि इसको मैं यहाँ नोटिफाई कर देता हूं। ए की वैल्यू क्या है, 1 है, बी की वैल्यू है 7 और सी की वैल्यू है 10। तो यहां पर हम माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस तो फॉर्मूले में है और बी की वैल्यू है 7/1। क्या बात समझ में आई? इसका मतलब -7 आना चाहिए। तो जो हमने अल्फा निकाला है वो क्या है, -2 और बीटा की वैल्यू है -5 इक्वल्स टू, आंसर आया -7, विच इज -7 इक्वल्स टू -7। ये वेरीफाइड हो गया। और साथ में प्रोडक्ट की बात करते हैं हम, प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वो होता है अल्फा बीटा विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म जो सी होती है और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो यहां पर क्वेश्चन में 1 है, तो सी अपॉन ए। क्या बात समझ में आ गई? तो सी की वैल्यू यहां पर क्वेश्चन में है जो अभी अभी हमने देखी थी, सी की वैल्यू 10 अपॉन में ए की वैल्यू है 1, तो ये आ गया 10/1 विच इज 10। क्या हम इसको अल्फा इंटू बीटा से वेरीफाई कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। -2 अल्फा की वैल्यू है और -5 बीटा की वैल्यू है, जो क्या 10 के बराबर है? यस 10 के बराबर, हैंस वेरीफाइड। तो आपने अल्फा और बीटा को निकाला -2 और -5 के रूप में और उसको बाद में इस फॉर्मूले में पुट करके भी वेरीफाई कर लिया। क्या बात समझ में आ गई? अब एग्जांपल नंबर 3 भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल 3 कहता है फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। वेरीफाई भी करना है और आपको इसके जीरोज भी निकालने हैं। तो आपको पता है एक्स स्क्वायर -3, इसके जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं, लेट पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -3। तो इसकी वैल्यू को हम एक्स होल स्क्वायर माइनस √3 होल स्क्वायर लिख देंगे स्प्लिटिंग करने के लिए। ये इससे ज़्यादा इसका स्प्लिटिंग नहीं होगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। ये फॉर्मूला यहाँ पर दिखाई दे रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। तो a माइनस बी और a प्लस बी को हमने इसको स्प्लिटिंग कर दिया। इसका मतलब जीरोज जो होंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px, वो हमेशा 0 के बराबर होंगे। तो px के जो जीरोज हैं यानी कि फैक्टर्स हैं बेसिकली, वो ये होगा। इसका मतलब x प्लस √3, या पहले माइनस लिखा तो माइनस इक्वल्स टू 0 हो गया, और x प्लस √3 इक्वल्स टू 0 हो गया। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई √3 और x की वैल्यू आ गई -√3। क्या ये बात समझ में आ गई? तो बस इस तरह से अल्फा इक्वल्स टू √3 आ गया और बीटा इक्वल्स टू भी -√3 आ गया। तो अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है सम जो होता है, सम वेरिफिकेशन हम कर रहे हैं। वेरिफिकेशन हमने 2 रूट्स तो निकाल ही दिए हैं, यानी कि जो इसके रूट्स हैं, फैक्टर्स हैं या जीरोज हैं, सारी चीज़ें एक ही होती हैं। तो सम हमें पता है क्या होता है, -b/a। और अगर हमें इस क्वेश्चन में निकालना पड़े कि a क्या है, a है इसमें 1, b है इसमें 0, क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने से हमें पता लग जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 0x और माइनस में 3, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो इसका मतलब b की वैल्यू 0 होगी और c की वैल्यू यहाँ पर है -3। क्या बात समझ में आ गई? चलिए 1 और -3, चलो ठीक है। तो इसका मतलब -b/a का मतलब हुआ -0/1। क्या बात समझ में आई है? इसका मतलब सम हो गया 0, और सम अगर हम निकालें √3 -√3, यानी कि अगर मैं इसको बीच में प्लस लिख दूं, प्लस -√3 इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? क्या वो 0 के बराबर है? हाँ जी, ये भी 0 के बराबर है। तो हेंस वेरीफाइड हो गया। और अगर मैं इसके आगे चलूं, प्रोडक्ट की बात करूं,
तो प्रोडक्ट में भी यही है, प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू हमने देखी थी -3 आ रही है और ए की वैल्यू 1 है, विच इज इक्वल्स टू -3। क्या बात समझ में आई? तो प्रोडक्ट निकालने के लिए हमने क्या करना है, √3 मल्टीप्लाई बाय -√3, क्योंकि दोनों अल्फा और बीटा की वैल्यू √3 और -√3 है। क्या ये -3 के इक्वल है? तो यस इट इज, हैंस वेरीफाइड। तो हमने इनके रूट्स यानी कि जीरोस निकाल लिए हैं और उनको वेरीफाई भी कर दिया है। क्लियर है? अब एग्जांपल नंबर 4 में सिंपल है बिल्कुल, क्वेश्चन ने पूछा है, क्वेश्चन कहता है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि इक्वेशन निकालनी है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। तो बस निकल गया, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस रूप में होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो क्या होगा? वो होगा x² माइनस सम ऑफ, या इसको k भी लिख देते हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट। तो इसका मतलब आपके पास क्वेश्चन में गिवन है x² माइनस सम ऑफ जीरोस। क्या है सम ऑफ जीरोस? क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन ने बोला द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हु जीरोस आर -3 and 2। क्वेश्चन में सम ही दे रखा है डायरेक्ट, तो ये दे रखा है -3x, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है 2, करेक्ट। तो यानी कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा वो होगा x² प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, 3x प्लस में 2। के हमने बाहर इसलिए रख दिया है क्योंकि अगर कोई रिक्वायरमेंट होती उसके अंदर, कोफिशिएंट होता उसका, यानी कि उसका एक कॉमन फैक्टर होता कुछ, तो उसको के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसको, क्योंकि क्वेश्चन में इसके सम और वो दे रखे हैं, तो x² प्लस 3x प्लस 2 इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, करेक्ट। इस तरह से ये आंसर क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको गामा और दे रखा है, जबकि आपके लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में आएगा नहीं। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्वेश्चन में आपकी बुक में दे रखा है नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है ये। इसका मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर होगा आगे तो हम करा देंगे, वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5 जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल का है, क्योंकि जो क्यू वाला आपके सामने दे रखा है इसकी रिक्वायरमेंट आपको एटलीस्ट इस साल में तो नहीं आएगा ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तक ही कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 आप कर लेंगे। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको ये करा दी जाएगी, करेक्ट। तो जब तक इसको करें तब तक बाय बाय, टाटा, थैंक यू।